अक्सर हमने देखा है लोन की ईएमआई जो लोग नहीं भरते हैं उनके साथ बड़ी मुसीबतें आती है, बहुत ही संकट का सामना करना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने किसी भी एनबीएफसी से 5,000 का या 3,000 का 10,000 का लोन लिया है, आपकी एक भी ईएमआई बाउंस हो जाती है, मतलब किसी कारण से आप पे नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है कंपनी वाले डंडा कर देते हैं नीचे से, और बराबर डंडा ऐसे करते रहते हैं जब तक आपको परेशान ना कर लें जी भर के, जब तक आप पैसा ना दे दोगे तब तक आपको परेशान करते ही रहेंगे। लोन की ईएमआई ना भरने वालों के लिए यहां पे आज मैं थोड़ा सा उनको समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि उनको करना क्या चाहिए अगर ऐसी स्थिति उनके साथ है तो। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने एक ऐप से लोन लिया, 2 से लिया, 3 से लिया, लेकिन ईएमआई नहीं भर पा रहे हैं। देखिए बहुत सारे लोग हैं, मुझे मालूम है कि उन तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा और परेशान बैठे हैं क्योंकि भाई यूट्यूब हमारी वीडियो को भेज ही नहीं रहा उन तक, क्या करें, वो यूट्यूब पे देख रहे हैं लेकिन नहीं मिला। लेकिन कोशिश करो, अगर कोई भाई ऐसा परेशान है उनको ये वीडियो शेयर कर दो। तो आज की वीडियो में बताऊंगा कि अगर आपने क्रेडिट बी से, पॉकेट से, ब्रांच से, टू बैलेंस से, एलटी फाइनेंस से, किसी भी ऐसी ऐप से जो आरबीआई एनबीएफसी अप्रूव्ड है, आपने लोन लिया, ईएमआई पे नहीं कर पा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए अगर आपकी लोन की ईएमआई बाउंस हो गई है, यार पे नहीं कर पा रहे हैं। तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, स्क्रीन पे लिख के आ रही होगी @LB0, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्टली लिंक प्रोवाइड कर दिया, उसमें भी डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को आप डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। भैया देखो, सबसे पहले तो पैनिक, यानी कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि फालतू का सर दर्द और घबराहट लिए घूम रहे हो, आपका बीपी हाई हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अगर ईएमआई आप नहीं भर पा रहे हो, एक ऐप है, 10 ऐप है, मैं सभी का बताता रहा हूं एक ही बार में, समझ लेना सब पे ये नियम लागू होगा कि आपके दिमाग में पहला थॉट यानी कि एक विचार आता होगा कि भाई कहीं पुलिस हमें ना गिरफ्तार कर ले, पुलिस अरेस्ट ना कर ले, क्योंकि ये क्या होता है, ईएमआई जब पे नहीं करते हो तो क्या होता है, जानकारी होती नहीं है, तो ये पुलिस बन के, वकील बन के आपको बात करेंगे, कुछ कानूनी धमकी देंगे। तो सबसे पहले क्लियर कर दूं, आप अपने चाहे थाने आके पता कर लेना, किसी पुलिस वाले से पता कर लेना, वो आपको यही बोलेगा कि भाई कोई भी पुलिस का इंसान इस मैटर में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा कोई रूल ही नहीं है कि भाई आपने लोन डिफॉल्ट कर दी, ईएमआई पे नहीं करी है, तो पुलिस वालों को फोन करके, कंपनी वालों ने फोन कर दिया, पुलिस वाले भैया ऐसे ऐसे बात हो गई, आप कंप्लेंट या एफआईआर दर्ज कर लो, रीपेमेंट नहीं कर रहा अगला बंदा, ऐसा नहीं होता है। ये मामला सिविल में आता है। पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर, मतलब कि बल का प्रयोग जहां करना है वहां पुलिस काम करती है। किसी ने बलपूर्वक कोई गलत काम कर दिया, जैसे मर्डर हो गया, चोरी हो गई, बलपूर्वक होते हैं, ठीक है ना, वहां पे पुलिस काम करती है। इस चीज का ध्यान रखें। लोन के मैटर में अगर ईएमआई पे नहीं करी है तो भाई कोर्ट कचहरी का काम होता है, कोर्ट का काम होता है, इससे दूर दूर तक पुलिस का कोई मामला नहीं है। अगर कोई पुलिस वाला बन के, कोई पुलिस वाला घर पे भी आ रहा है, भाई समझ लेना फर्जी है, असली पुलिस वाला घर पे आएगा नहीं, उसको पता होगी कि मैं अगर घर चला गया किसी बहाने से भी तो मेरी नौकरी चली जाएगी, क्योंकि पुलिस का मैटर ही नहीं है, तो भाई वो किस उद्देश्य से, किस नियम के तहत आपके घर पे जाएगा, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी, यहाँ पे कोर्ट कचहरी, भाई कोर्ट कचहरी का लंगड़ मैं बता दूं भाई क्या होता है, आपके पास एक नोटिस आएगा, 2 आएंगे, रिकॉल नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, ये नोटिस, वो नोटिस, डिमांड नोटिस, आपको आएंगे नोटिस कि भैया फला फला आपने लोन लिया है, चुका दो, नहीं तो मुकदमा दर्ज होगा, एक कानूनी धमकी मिली होगी, आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा अगर आपने रीपेमेंट नहीं किया, जो बकाया वो बकाया चुका दो आप। लेकिन यहाँ पे भी आपको डरने की जरूरत नहीं, ज्यादा भाई पैसा नहीं है, जाहिर सी बात, तो क्या करोगे, आपका कायदा ये बनता है, जो वकील है कोई भी कंपनी, उसको पहले एक अपना पूरा प्रूफ के साथ कि भाई मेरे को ये दिक्कत है, मेरी नौकरी है वो चली गई है, या मेरी बिजनेस है वो डाउन हो गया है, सारे सबूतों के साथ कंपनी को पहले ही बोल लो, ताकि उनको पता रहे कि भाई आप रीपेमेंट क्यों नहीं कर पा रहे हो। क्लियर बात है भाई, देखो अगर आप गड़बड़ी करोगे, झूठ मक्कारी, इसमें अगर धोखाधड़ी या 420 करोगे तो भाई आपके साथ ही गलत हो जाएगा, मैं क्लियरली बोल रहा हूं। अब यहाँ पे क्या करना है, इतना काम कर देने का, अगर नोटिस आता है तो नोटिस पे ध्यान नहीं देना है। आपके माइंड में आ रहा होगा क्या, तो कोर्ट कचहरी का चक्कर में पड़ गए तो ये बहुत दिक्कत है। भाई देखिए, मैं सिंपल सी बात पकड़ता हूँ, इस पूरे भारत देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है, और एक आंकड़े के अनुसार 25 करोड़ लोग ऐसे हैं जो समय से रिपेमेंट नहीं करते हैं। सब मिला के बता रहा हूं, छोटा मोटा किस तरह का भी लोन हो, मैं सभी की बात कर रहा हूं। तो भाई क्या सभी को जेल कर दी जाएगी? सभी को जेल करेंगे अगर, या सभी मुकदमा करेंगे तो इतने कोर्ट कचहरी कम पड़ जाएंगे, इतनी जेलें कम पड़ जाएंगी कि और किराए पे लेके सरकार को इसी पे काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, कोर्ट कचहरी का मतलब जो चक्कर है, कंपनी इसलिए लगती है कि भाई अधिकार तो है कंपनी के पास कि आप ये कार्रवाई कर लो, वो कार्रवाई कर लो इसके ऊपर, लेकिन भाई लंबा समय लगता है। अरे कि इतने से तुच्छ से काम के लिए भाई 3,000 के लोन के लिए कोर्ट कचहरी पे जाएंगे तो बहुत ड्रामा होगा। इसलिए क्या करती है कंपनी, अपने एजेंट रखती है,
उनको खुला बोलती है कि भाई तुम गाली बको या टेढ़ी मेढ़ी बात करो, मारो पीटो कुचलो कुछ भी करो, लेकिन आपको पेमेंट लेके आना है, इतना कमीशन देंगे, बात खत्म होगी। जो काम 5 साल में करेंगे हम वो 5 दिन में ना कर लें। ये मैंने आपको पहले की वीडियो समझाया। तो कोर्ट कचहरी में ये लोग कंपनी नहीं जाती है धमकी देके, लेकिन खुद ही नहीं जाते हैं, ठीक है, भले ही इनको पावर मिली हो, ठीक है, क्योंकि उस पावर का कोई मतलब ही नहीं है और पुलिस का कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये डर अपने अंदर से निकाल देना। अब बात आती है एजेंट घर पे आए परेशान करे, भाई देखिए उसका तो देखिए जाहिर ज्यादा एजेंट घर पे आएगा परेशान करेगा, तू तड़ाक बोलेगा। अगर एक आध ऐप है तो भाई कोशिश करो उसको एडजस्ट करने की, बर्दाश्त करने की, आपको करना पड़ेगा भाई। जब पेमेंट आपने पेमेंट क्या लोन लिया है तो आपको भैया कंपनी तो परेशान करेगी, ये आपको अपने अंदर क्षमता रखनी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। कॉल कर रहे हैं तो नंबर चेंज कर दो। अगर ज्यादा ही आपसे लोन लिया है तो भाई अपना एड्रेस चेंज कर दो, साफ सीधी बात कह रहा हूँ, एड्रेस चेंज कर दो। क्योंकि देखो 1000 बहाने हैं कि भाई हम किराए पे रह रहे हैं, किराए पे हो तो आपको बहुत सिंपल है, आप खाली करना कि किराए पे रह रहे हैं, किराया जो मकान मालिक उसने खाली करवा दिया। अगर हम मकान में किसी में रह रहे हैं तो साफ कर दो कि भाई हमारे पति की नौकरी है, उनको दिक्कत होती है इसलिए वहां चले गए हैं, मतलब कि एक जेन्युइन बहाना रहना। अब ये नहीं है कि हम स्पेशली लोन नहीं चुका पा रहे हैं, घर पे एजेंट आ रहे हैं इसलिए खाली करके जा रहे हैं मकान। तो भाई इसमें भी उल्टा आपके ऊपर दिक्कत हो सकती है, मतलब कि आप भाग रहे हो, कंपनी को लगेगा 420 में उल्टा फंसा भी सकती है। कई जगह 1-2 केस आए इसलिए बोल रहा हूं। तो आप जेन्युइन बहाना ये बोल सकते हो कि हम फिलहाल एड्रेस अपना बदल रहे हैं, बोल सकते हो नॉर्मली कॉल करके, ठीक है, और हम वहां जा रहे हैं दिल्ली, दिल्ली में कौन ढूंढने बैठा, पूरा एड्रेस मत दो ना। तो अपनी बात को इस तरह से आप रख सकते हो, मतलब आपकी परेशानी बचाने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा काम आप कर सकते हो। या गांव चले जाओ कि भाई हमारी नानी बीमार है कि दादा बीमार है, कुछ भी उन्हें इस तरह की चीजें बोल सकते हो। तो क्योंकि आपको फिर इतनी परेशानी नहीं होगी, वरना एड्रेस पे आके कॉल कर करके आपकी बैंड बजा देंगे। एड्रेस भी चेंज कर दो, फोन नंबर भी चेंज कर दो, अगर आपको मानसिक पताना से बचना है तो। लास्ट में बात ये आती है कि आपका सिविल की ऐसी तैसी करेंगे, सिविल खराब कर देंगे, ये अधिकार इनके पास है, जो कि ये 2-3 दिन के अंदर कर देते हैं। कोई टेंशन नहीं है, इनका अधिकार है, इसमें आप हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिविल सही भी नहीं होगा, फाइनेंशियल डेथ कर देंगे, आप आगे से कहीं लोन नहीं ले पाओगे, ये सारी चीजें होती है। मतलब पूरे अगर इस चीज में प्रकरण में इस पूरे जो मैंने समझा इसमें एक अगर मोटी बात पकड़े, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भाई आपको डरना घबराना नहीं है, कोई कर कुछ नहीं पाएगा, लेकिन सारी गीदड़ भपकी जरूर देंगे कि कॉल पे मैसेज, मतलब कॉल मैसेज करके धमकाएंगे, पुलिस की धमकी, कोर्ट की धमकी, मारेंगे कूटेंगे, ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इतना बुरा कर देंगे, बदतमीजी करेंगे, ये करेंगे, सब करेंगे, सब गीदड़ भपकी है, कोई कर कुछ नहीं पाएगा। बातों ही बातों में सारी चीजें होंगी, इसलिए शांत होकर बैठना है, मौन रखना है, सब्र करना है, इन चीजों को नजरअंदाज करना है, बेसब्री से मतलब आपको इंतजार करना है सही वक्त का, बस अपने आप ये खत्म हो जाएगा। और रही कोर्ट कचहरी का वो होना नहीं है। और रही बात भाई देखो, जो आप घर पे एजेंट आएंगे वो मैंने आपको बता ही दिया, सिविल आपका खराब होगा ये जाहिर सी बात है, वो आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। सिविल तो खराब हो ही गया, लेकिन जिस टाइम पे आपको प्रॉब्लम है उस टाइम पे जो परेशानी आ रही है उस टाइम पे ये चीजें आपके काम में आएंगी जो मैंने आपको बताई हैं। बिल्कुल परेशान मत हो, लीगल एक्शन नहीं होता है, कितना भी धमका ले होता बिल्कुल नहीं है। 1% जो चांस होता है कोर्ट कचहरी का वो भी नहीं है कि भाई 2, 4, 10 हजार के लोन के लिए क्या जाएंगे कचहरी। हाँ, लोन 5 लाख 10 लाख का एक बार के लिए सोच सकता है कंपनी चली जाए, लेकिन नहीं जाते भाई। पर्सनल लोन अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा कभी नहीं होता है। ये लोग फिर क्या करेंगे, फिर थक के आपके सिविल में राइट ऑफ करके और ये आगे बढ़ जाएंगे कि खत्म करो, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बस ये है कि आगे आपको कभी लोन नहीं मिलेगा, आपको फाइनेंशियल डेथ करके मतलब खत्म कर देंगे, आपको लोन कहीं से नहीं मिलेगा, बस इतना होगा। तो उम्मीद है कि आपको बहुत चीज समझ में आ गई होंगी। ईएमआई अगर समय से पे नहीं करते हो तो क्या हो सकता है, कैसे बचना है, सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। कोई भी ऐप हो, कोई भी एनबीएफसी, कोई बैंक हो, सबके साथ यही रूल काम करता है। उम्मीद है कि आपको जानकारी मिल गई होगी। तो इसी के साथ मैं चलता हूं, मिलता हूं उसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।